प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा बारामूला रेलवे स्टेशन पर जिला निर्वाचन अधिकारी बारामूला मेघा शेरपा के नेतृत्व में एक मेघा मतदाता जागरूक रैली का किया गया आयोजन। पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने एक सभा को किया संबोधित, लोगों से अधिक मतदान करने की अपील। जेके ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष रकीबुल रशीद ने की पत्रकारों से बात, कहा इंजीनियर राशिद अगर रिहा हुए तो भारी अंतर से जीतेंगे चुनाव। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध गायक चमन लहरी का नया डोगरी गाना डीसी विशेषपाल महाजन ने किया रिलीज और उन्हें भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। रेलवे स्टेशन बारामूला में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा मेघा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी बारामूला डीसी बारामूला मेघा शेरपा ने रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उनके साथ एडीडीसी और मुख्य शिक्षा अधिकारी बारामूला भी मौजूद रहे। इस मेघा मतदाता जागरूक कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को चुनाव प्रक्रिया और अपने मताधिकारों के महत्व के प्रति उन्हें जागरूक करना रहा और इस दौरान वहां पर मौजूद छात्रों ने मतदान के प्रति अपने अपने विचार भी प्रस्तुत किए। Ji, I'm Taskin Bashir from Baring Bloom School. Yes, I know. About election awareness. इलेक्शन की अवेयरनेस के लिए हमें यहाँ पे बुलाया गया है ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे इलेक्शन कैसे क्या इसमें बेनिफिट्स है, हमें क्या सीखना चाहिए उससे। इससे पहले भी जैसे 5 इयर्स के बाद इलेक्शन होते हैं तो इससे पहले भी हुआ है एंड आज भी हमें बच्चों को सिखाया जा रहा है कि कैसे इलेक्शन और आप वाइजली अपना वोट कास्ट। वोट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, हमारे एक फंडामेंटल राइट है वोट कास्ट करना हमारे लिए। और वोट से हमें ये मिलती है, अथॉरिटी मिलती है कि हम चूज़ कर सकते हैं अपना लीडर। हम अपने लीडर को चूज़ कर सकते हैं जो हमारी बात आगे छोड़ सके। सर एक ये चीज़ बहुत अच्छी हुई कि बहुत सारे स्कूलों ने ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया। गवर्नमेंट की तरफ से हमें बुलाया गया है यहाँ से, हमें जाना है बहुत जगहों पर, हमें थोड़ी अवेयरनेस मिलेगी, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी कि दुनिया कैसे चलती है, यहाँ पर क्या कुछ होता है। यहाँ वोट तो एक ये चीज़ होती है जिससे हमारी डेमोक्रेसी बनेगी। वोट से हम जो है अपनी स्टेट को संभाल भी सकते हैं, अपनी स्टेट को बिगाड़ भी सकते हैं। एक वोट की मदद से पूरी गवर्नमेंट संभल जाएगी। इसी वजह से वोट की जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लोगों को कहना चाहूँगा कि जितने जो एलिजिबल है वोट देने के लिए वो मोस्टली वोट डालें, क्योंकि ये ज़रूरी होता है एक फ्री एंड मतलब एक अच्छी गवर्नमेंट बनाने के लिए। हाई टर्न आउट हमारा होगा 20 तारीख को। अवेयरनेस प्रोग्राम है स्वीप का, जो लोकसभा इलेक्शंस होने जा रहे हैं। हम अवेयर करते हैं अपने बच्चों को कि वो वोट की अहमियत क्या है हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप में। तो इसी की कड़ी है ये कि हमने आज अपने बच्चों को लाया यहाँ, स्कूल्स के बच्चों को। इनको इस प्रोग्राम में हम सारी अवेयरनेस देंगे कि वोट कितना ज़रूरी है हमारे लिए, बड़ा ज़रूरी है हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारी कंट्री के लिए। जब आप एक वोट डालोगे तो इन फ्यूचर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी तो वो उसी वोट की वजह से होंगी। ये आपको जैसे पता है कि अब
जो हमारा 5th फेज़ आने वाला है 20 तारीख को, हमारी जो बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें ज़िला बारामूला, बडगाम के कुछ हिस्से, बांडीपुरा, कुपवाड़ा में हमारे यहाँ वोटिंग होने वाली है। तो इसी के चलते हुए जो हमारी जो स्वीप एक्टिविटीज़ हैं, आपने देखा कल एक श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हिस्टोरिक टर्नआउट हुआ था 38% का, जिसमें सीओ साहब और जितने भी हमारे डीओस की मेहनत के कारण, तो उसी के एक लिहाज में हम लोगों ने यहाँ पे भी बारामूला में भी अपनी जो एक्टिविटीज़ है स्वीप के अंदर हमने रैंप अप किया है। आज स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक जो हमारे इंडियन रेलवेज़ के हमारे जो चीफ एरिया मैनेजर साहब हैं, आज हमारे स्टेशन मैनेजर हमारे आलोक साहब जो यहाँ बारामूला के हैं, कि उनकी इस कोऑपरेशन के साथ हमने आज यहाँ पे एक स्वीप एक्सप्रेस एक यूनिक इनिशिएटिव किया है। बाकी कंट्रीज़ के कई सारे पार्ट्स में नॉर्मली इलेक्शन के दौरान स्वीप एक्सप्रेस लॉन्च की जाती है, तो आज हमने बारामूला में भी पहली बार एक पहल की कि इस ट्रेन के थ्रू हम लोग स्पेशली बच्चों को एक जॉय राइड भी हो जाएगी, साथ ही साथ जो इलेक्शन का मैसेज है, क्योंकि ये जो ट्रेन है बारामूला से लेकर बडगाम, जो ऑलमोस्ट हमारी पूरी पीसी है, उसके स्पेशली डिस्ट्रिक्ट बारामूला और बडगाम के कई हिस्सों में जाती है। तो इस ट्रेन के थ्रू हम लोग एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं लोगों को कि भारी संख्या में आके 20 तारीख को वोट करें। एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस इलेक्शन, दिस टाइम वी आर गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पांस फ्रॉम द पीपल। जो लोगों का रिस्पांस आ रहा है हमें, स्पेशली जब भी हम प्रोग्राम करते हैं, हमारे जो ARO साहिबान जाते हैं, BLOs जाते हैं गाँव में, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और स्पेशली क्योंकि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा बंदोबस्त कर रखा है, तो मैं आशा करता हूँ, आई एम श्योर दैट इस बार की जो टर्नआउट होगा बारामूला में, बारामूला हिस्टोरिकली भी सबसे ज़्यादा हमारा वैली में टर्नआउट रहता है, इस बार हम सारे रिकॉर्ड तोड़ के। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज काजीकुंड में एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर कई पीडीपी के वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता भी उनके साथ उपस्थित रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने भी भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से अधिक अपने मताधिकारों का प्रयोग करने को कहा। उन्होंने कहा कि श्रीनगर की तरह अनंतनाग और राजौरी के लोगों को भी बाहर आना चाहिए और वोट करना चाहिए, ताकि एक उचित उम्मीदवार का चयन हो सके। राजौरी पुंछस मज नेशनल कॉन्फ्रेंस मंगान वोट बरादरी हंदिस नामस पे यस ब्याक जमात गमस बन तमन टाई लगित इखवान राज कर मुफ्ती साहब खत्म, मगर इन टाई वल वापस तम धमकी दिलान तक लुकन दपान अगर न तुम सानिस वंदस पे वोट त्रो 1927 हालात करो तिमन गई जमानत जब्त, मगर दपान यह गस पार्लियामेंट वातन कसा वात यह गस वातन कह वेस्ट नॉर्थ सोरे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट कुलगाम डिस्ट्रिक्ट हे पे मातामाल, इसलिए मेरे खतर ईस्ट क्या गो वेस्ट क्या गो माने थवान कह बमी इलाक में बचपन पैगाम देना चाहते हैं दिल्ली वालों को कि जो 2019 में आपने फैसला किया या उसके बाद जितने भी आपने फैसले किए हमारी जमीन को लेके, हमारे स्टेट सब्जेक्ट को लेके, हमारी नौकरियों को लेके, वो कश्मीरी लोगों को काबिल कबूल नहीं है, राजौरी पुंछ के लोगों को काबिल कबूल नहीं है, जम्मू के लोगों को काबिल कबूल नहीं है। मगर एक बात जरूर है जो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ उन्होंने लोगों का ज्यादा जमावड़ा देखा, जिसका इशारा ये था कि वो पीडीपी के हक में वोट डाल रहे हैं, वहाँ पोलिंग को स्लो किया गया जानबूझ के। तो मैं चाहती हूँ राजौरी पुंछ, अनंतनाग, कुलगाम, बच्ची के लोग ये जान जाएं, अगर उनको 10 घंटे भी लाइन में खड़ा रहना पड़े, लाइन में खड़े रहिए, वोट डालिए और तब जाके वापस चलिए। देखिए जो हालात श्रीनगर में है, पुलवामा में है, वही हालात अनंतनाग में है, कुलगाम में है। जिस तरह वहाँ के लोगों का दम घुटता है और वोट के जरिए अपनी आवाज पार्लियामेंट तक पहुँचाना चाहते हैं, मुल्क के लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ है। जेके ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष रकीबुल रशीद ने आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी तरफ से इंजीनियर रशीद की रिहाई के लिए अभियान शुरू किया गया है और इस समय उनको जमानत पर रिहा करने की पूरी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें रिहा किया गया तो वे मजबूत उम्मीदवार होंगे और मुकाबला एक तरफा होगा और उनके भारी अंतर से जीतने की भी उम्मीद है। देखिए, हमारी पार्टी ने कोई अपना कैंडिडेट नहीं उठाया था पार्लियामेंट इलेक्शन में, बट वी आर वेटिंग फॉर कि राइट कैंडिडेट कि कोई आ जाए जिसको हम सपोर्ट करें। और ऊपर वाले ने किया कि इंजीनियर रशीद साहब का जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ और उसी टाइम हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इंजीनियर रशीद को सपोर्ट किया। अब इस टाइम बात चल रही है कि उनको छोड़ा जाएगा, बेल पे उनको छोड़ा जाएगा। अल्लाह करे कि उनको बेल पे छोड़ा जाए, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस टाइम जो लोग अपने घर बार से, दिल से उनके लिए बाहर निकल रहे हैं और जोक दर जोक उनके लिए वोट देने के लिए तैयार है, मैं दिल से चाहता हूं कि इंजीनियर रशीद
उस जज्बात का एहतराम करे और उस जज्बात के ऊपर खरे उतरे। वो रियलिटी में या मैंने या यहाँ कश्मीर के लोगों ने जो उसको एक रिस्पेक्ट दी है, जब वो पार्लियामेंट में जाए जीत कर, इंशाल्लाह वो जीत के जाएंगे, तो मेरी रिक्वेस्ट उनसे यही रहेगी कि कश्मीर की बात करें, कश्मीरी जवानों की बात करें, कश्मीर के साथ जो इस्तिसाल हुआ है उस चीज की बात करें। जहां एक तरफ आजकल जम्मू कश्मीर की संस्कृति धीरे धीरे गायब होती नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ कलाकार अपनी कला के माध्यम से अपनी संस्कृति और सभ्याचार को जिंदा रखे हुए हैं। इसी के चलते आज लोकप्रिय गायक चमन लहरी ने अपना डोगरी गाना मिंजरा रिलीज किया, जिसमें डुगर संस्कृति को बखूबी दर्शाया गया है, जिसमें जिला रियासी की खूबसूरत जगह को भी दर्शाया गया है। जी बिल्कुल, आज ये नहीं कह सकते कि डोगरी हमारी लुप्त हो रही है। पिछले कुछ समय से जो हमें गाने अभी आ रहे हैं, तो हमारे जम्मू के आर्टिस्ट बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं। सब आर्टिस्ट डोगरी में गाने की कोशिश कर रहे हैं, गा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वीडियो लेवल बहुत अच्छा हो रहा है, क्वालिटी बहुत अच्छी दी जा रही है। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे भी डोगरी गाने गा रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। हाँ, अभी और बहुत सारा काम करना बाकी है, बहुत पेंडिंग है, अभी शुरू ही हुआ है, तो अभी जर्नी बहुत लंबी है। डोगरी कल्चर के लिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि डोगरी कल्चर के लिए हम काम करें, हम सब मिलकर एक साथ काम करें, डोगरी लैंग्वेज पर काम करें, उसकी जो साहित्य उस पर काम करें, उसके अलावा वीडियो पर अच्छा काम करें, रिकॉर्डिंग्स पर अच्छा काम करें, अलग अलग लोकेशन पर जाके अपने लोकेशन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें और अच्छा काम करें। इस गाने को लेकर डिप्टी कमिश्नर काफी खुश नजर आए और सभी कलाकारों से आग्रह किया कि वे इस तरह की पेशकश लेकर आगे आएं और जिससे हमारी युवा पीढ़ी अपनी डोगरी संस्कृति से जुड़ सके। ड्रेस में, खूबसूरत लोकेशन में दर्शाते हुए हमारा खूबसूरत कल्चर और खूबसूरत जगह जो रियासी है। मिंजरा जो ये गीत था, जहाँ पे इन्होंने इस गीत को दर्शाया है, मुझे इनका गाना तो अच्छा लगा ही, लेकिन इनकी ये अटेम्प्ट बड़ी अच्छी लगी, जिससे ये डिस्ट्रिक्ट को और डिस्ट्रिक्ट की अनदेखी जगहों को लोगों तक लेके जा रहे हैं। गाने में जो एक्टर्स थे, मैं उनको भी बधाई देता हूँ, बड़ी अच्छी एक्टिंग की। गीत के बोल और डोगरी भाषा का जो प्रचार है, मुझे बड़ी खुशी है कि इस तरीके की जो एफर्ट्स हैं, मैं चमन जी को रिक्वेस्ट करूंगा और करते रहें। जगह को, जो खूबसूरत जगहें हैं यहाँ को, उनको प्रमोट करते रहें। जो भाषा है उसका प्रचार में मदद करें, और जो हमारा कल्चर है, मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है एक गीत बनाने के लिए जिसमें टोटली डोगरी ड्रेस में सारे मेल और फीमेल हों, और जो हमारी अलग अलग जगहों को दर्शाए। मैं उम्मीद करूंगा कि ये निराश नहीं करेंगे, और उनको शुभकामनाएं, और इनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं, जिन्होंने ये डायरेक्शन की, जिन्होंने प्रोडक्शन की, और जो इन्होंने गीत लिखा है, ये और प्रेरित रहें अच्छे गीत और संगीत के लिए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जिला अध्यक्ष आसिफ लोन की अध्यक्षता में उनकी राजनीतिक टीम की उपस्थिति में चकलू बारामुल्ला में सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने आसिफ लोन का स्वागत किया और लोगों को अधिक से अधिक मतदान करने और अपने मताधिकारों का प्रयोग करने के लिए आसिफ लोन ने कहा। देखिए, क्योंकि मैं आपको साफ एक बात बताऊं, हमारे पास इस टाइम ही नहीं होता कि हम ये जलसे जुलूस करें, क्योंकि इतने हम बिजी रहते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि अपने कामों में, ऑफिस में इतने लोग आते हैं वहाँ पे ज्वाइनिंग करने के लिए, अगर हम वहाँ से निकलें तो वो लोग बेचारे परेशान होते हैं, इसलिए वहाँ ही ज़्यादातर रहना पड़ता है ऑफिस में, क्योंकि लोगों की बहुत बड़ी भीड़ होती है। तकरीबन सैकड़ों लोग आते हैं ऑफिस में और हमें उनकी ज्वाइनिंग करवानी पड़ती है। मगर क्योंकि यहाँ जो चकला के लोग हैं, चकलू के, तो उन्होंने उनके इसरार पे उन्होंने कहा कि हमें आसिफ साहब आप आ जाइए, भले ही आप 7 बजे आ जाए, अगर आप दिन में ज़्यादा बिजी रहते हैं आप 7 बजे आ जाए, मगर यहाँ पे आप आ जाए। यहाँ लोगों की ये है कि वो सुनना चाहते हैं, तो उस वजह से हम यहाँ पे आए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा 10वीं कक्षा के परिणाम कल घोषित किए गए थे, जिसमें एक बार फिर से लड़कियों ने अपना परचम लहराया है। और इसी संदर्भ में स्टीफन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल द्वारा आज 10वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर छात्रों को सम्मान देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूल के प्रधानाचार्य ने सभी छात्रों का पुनः स्कूल में स्वागत किया और उनका मुंह मीठा करवाकर उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।
Navneet Kaur. I scored 97% in my 10th class. I'm really grateful to my parents and my teachers who guided me in my 10th class journey. All because of their support and my hard work, I'm able to get such a wonderful result. Sharma, and I'm from Stephens International Public School. I scored 97.2% in my class 10th board exam. I want to thank you, my teachers, my parents, for always supporting me, motivating me and making my concepts clear, helping me clear my doubts and so that I can perform well in my board exams. I really want to thank you. Iqbal, I'm from Stephens International Public School and I scored 96.2% in my board examination, and I think all of the credit for this wonderful result goes to my teachers as well as parents who have given me consistent support throughout the whole process, and I do think that consistent efforts every day can give you a great result overall. स्कूल का रिज़ल्ट पिछली बार के मुताबिक इस बार और बेटर आया, एंड सबसे अलग और बेहतरीन चीज़ ये कि ये वही बच्चे हैं जो हमारे साथ पिछले 15 साल से चल रहे थे, जो नर्सरी में आए थे या कुछ फर्स्ट से आए थे, वही बच्चे आज टॉप कर रहे हैं। और वो खाली बुक्स में टॉप नहीं कर रहे, वो को करिकुलर में भी टॉप करते रहे, हर दिन स्कूल आते रहे, पूरे प्रॉपर रेगुलर स्टूडेंट्स थे और आज उन्होंने स्कूल का एक बहुत नाम रोशन करा है। हमें गर्व है उनके पेरेंट्स पर भी, जिन्होंने कोशिश करी कि बच्चा हर दिन रेगुलर आए, उसके बाद भी वो पढ़े, एंड उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट लाया। 2006 we started the school and till now we have achieved 100% result. अंजुमन मोइनुल इस्लाम और पारस अस्पताल श्रीनगर द्वारा जामिया मस्जिद सोपोर में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 5 विशेषज्ञ डॉक्टरों ने 300 से अधिक रोगियों की जांच की और उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की। अंजुमन मोइनुल इस्लाम सोपुरा के अध्यक्ष एडवोकेट लतीफ अहमद वानी ने कहा कि हम लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। मेडिकल कैंप शुरू और अत नस्बत ऑलरेडी कर्म आरस वालों से कत बसा तथी मोहम्मद शफी प्रभु साहब और पत तुम डेट कोर्मुत ताकि तुम कर फ्री मेडिकल कैंप शोक गसा हेल्थ केयर छोटा लंदन वगैरह मगर वो ये फैसिलिटी तीचा फैसिलिटी छन कि अम खतर जन कदम तुल पारस पारस हेल्थ क्लिनिक की तरफ जन फ्री मेडिकल चेकअप तो कैंप आज मुनद आमुत कर लूकन हंद महबूदी हंद खतर अत मज लूकन मज खुशी हज लहर दौड़ामुत इस्लामन तो इस्लाम अम खतर तारीफ मुस्तहिक तो लूकन वात फायदे इंशाल्लाह आयन तक अगर अत सत गरीब आवाम खतर इत फ्री मेडिसिन ते तो जाने गया। अस्पताल डलगेट श्रीनगर में मार्केटिंग को हेड करता हूँ, तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है इस कैंप के थ्रू सपूर की जनता तक पहुँचने के लिए, और ऐसे कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स हम करते हैं काफ़ी पेरिफेरल टाउन्स में। हम कुपवाड़ा भी जा रहे हैं, हंदवाड़ा भी जा रहे हैं, बारामूला में हमारी अच्छी ओपीडीज चलती हैं और काफ़ी पेशेंट्स जब से ये अस्पताल 1 साल पहले पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की मीडिया सलाहकार इल्तिजा मुफ्ती 14 मई से 17 मई तक पुंछ जिले का दौरा करेंगी और जहां पर वे रोड शो और सम्मेलन भी आयोजित करेंगी। इस दौरान पीडीपी नेता एडवोकेट नदीम रफी खान ने सब डिवीजन मेंढर क्षेत्र के लोगों और युवाओं से अनुरोध किया कि वे 16 मई को उनके जुलूस में बड़ी से बड़ी संख्या में भाग लें और इसे सफल बनाएं। As being in charge of Mehdar constituency PDP, इल्तिजा मुफ्ती एडवाइजर टू पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जो कि इलेक्शन लड़ रही है राजौरी से, उनका जो दौरा है वो 15 तारीख से पुंछ से शुरू होगा। पुंछ में 15 तारीख में होगा जो कि रोड शो में होगा। 16 तारीख को मेंढर में प्रोग्राम हो रहा है, उनका रोड शो और मीटिंग हो रही है जो कॉर्नर साइड्स में होंगी। आपको मीडियम से, आपके चैनल के मीडियम से मैं ये आवाम को अपील करना चाहता हूँ, आप लोगों की गुजारिश पे आपके लोगों ने, सब लोगों ने उनको इल्तिजा मुफ्ती को सोशल मीडिया में देखा तो सब लोगों ने ये कहा कि मोहतरमा महबूबा मुफ्ती का दूसरा चेहरा इल्तिजा मुफ्ती है और वो बात करने वाली है और बेशक बात करती है।
आपने देखा होगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद मोहतरमा की जो आवाज बनी, जो आवाज उनकी दबाई की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और मिस इल्तिजा मुफ्ती ने वो आवाज उठाई अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेमोक्रेसी में जो अपोजिशन का रोल होता है वो निभाया। तो उसी सिलसिले में हमारे पार्टी के कारकुनों ने और डिस्ट्रिक्ट के जो हमारी कमेटी ने लोगों की फरमाइश से इल्तिजा मुफ्ती जो मेंढर का दौरा करने जा रही है, 16 तारीख को वाया केजी से होते हुए मनकोट में उनका रिसेप्शन होगा 10 और 11 के बीच में। 11 के बाद 12 के बीच में मेंढर बाजार से होते हुए, जो कि हमने परमिशन ली हुई है, मेंढर बाजार से में उनका यहाँ पे 5 मिनट या 10 मिनट की जो छोटी तकरीर होगी। यहाँ से होते हुए बाजार से होते हुए संगाला चौक से बालाकोट की डिमांड पे, बालाकोट के लोगों की डिमांड पे संगाला चौक से कोटा कांडी से होते हुए कारबलून हाई सेकेंडरी के पास, वहाँ जो लोग हमारे दौलत के, सुइया बालाकोट के, दारपुर के, राठी बुद्धि के, उन सब लोगों की डिमांड थी कि वहाँ पर उनका प्रोग्राम होगा जो कि 12 और 1 और 2 के बीच में होगा। वहाँ से होते हुए बीजी को क्रॉस करेंगे और केरी टॉप, केरी कांगड़ा वाया कोता गली, वहाँ पे केरी कांगड़ा पंचायत की डिमांड में वहाँ लोगों को वहाँ ही उनका प्रोग्राम होगा। हाल ही में शोपियां जिले में एक नए पार्क का उद्घाटन किया गया है, जो स्थानीय लोगों और आगंतुकों के लिए एक शानदार और आरामदायक जगह है। ये पार्क शोपियां जिले के पद्मावन क्षेत्र में स्थित है और यहाँ लोगों के लिए अवकाश और गतिविधि के कई अवसर हैं। इसके अलावा पार्क में बच्चों के लिए खेल मैदान भी है, यहाँ बच्चे खेल सकते हैं। इस पार्क को स्थानीय युवा मुश्तबा दीवान ने अपनी लागत से बनवाया है, जिससे वे अपने और अन्य युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। मैं कहीं पे भी साउथ कश्मीर में अम्यूजमेंट पार्क बच्चों के लिए नहीं थी, तो हमने सोचा कुछ इनिशिएटिव हम अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए उठाएंगे, ताकि हमारे बच्चे भी आउटिंग्स पे निकलेंगे, कुछ एंटरटेन कर पाएंगे। तभी हमने बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ रखी हुई है, जैसे कोलंबस हो गया, मिनी कोलंबस, सनमून हो गया, मिनी सनमून हो गया, ट्रेन हो गई, वाटर पूल, छोटा सा वाटर पूल हमने बनाया है, ताकि बच्चे भी हॉलीडेज यहाँ पे आके मना सकते हैं। तो आपके वसादत से मैं एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे आसपास जितने भी स्कूल्स है, अगर उनका कोई पिकनिक डे उन्होंने कोई तय करना होता है, तो मैं उनसे आपके वसादत से ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को यहाँ पे लाए। यहाँ पे सब कुछ हमने बिल्कुल SOPs फॉलो करके, हमने बिल्कुल सेफ साइड देख के हमने यहाँ पे ये इनिशिएटिव उठाया है। आप यहाँ पे बच्चों को ला सकते हैं और उनको एंटरटेन करा सकते हैं। हमने कोई प्रॉपर चार्ट नहीं बनाया है, चार्ट हम बनाएंगे, लेकिन हम वैसा टिकट्स हम उस तरीके के रखेंगे जिसमें हर कोई अफोर्ड कर सकता है। PDP की ओर से कुलगाम के केलम, अशमोजी, मुनाद गफन और मोहम्मदपुरा इलाकों में एक सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें PDP अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। उनके साथ सरताज अहमद मदनी, DDC सदस्य गुलजार अहमद सहित PDP के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने लोगों को अपने वोट का इस्तेमाल करने को कहा। मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 2019 में कश्मीर के साथ जो किया गया है वह हमें कतई मंजूर नहीं। जिंदगी गुजारे इसलिए आप कुछ बोलते रहते हैं। आप वहां से वोटरों से पूछिए कि जो नाराज हैं कि 2019 में जिस तरह जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को खराब बंद किया गया, उसको ख़त्म किया गया, उसका गुस्सा लोगों का दम घुटता है। कश्मीर को एक जेल में तब्दील किया गया है और उस वजह से लोग गुस्से में हैं, नाराज़ हैं। इसीलिए लोगों की इतनी बड़ी तादाद निकली दिल्ली को ये पैगाम देने के लिए, मैसेज देने के लिए, जो धोखा आपने हमारे साथ 2019 में किया, जो बिट्रेयल किया, जो आपने हमसे इख्तियारात छीने, हम
उसके लिए आपको कभी माफ नहीं करें। जहांगीर मोहल्ला सीमेंट कदल नूरबाग के निवासी जल निकासी की समस्या से परेशान हैं। अपनी परेशानी का इजहार करते हुए उन्होंने बताया कि पिछले काफी समय से हम इस परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन विभाग इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इस मौके पर स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से जल निकासी की समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई। कायम बूट फुल बोर्ड पेवान लाग कयामत गन बेचारे गो वारिया टाइम जन मार बिचर सह कित पे तुलान बेचारा या बेमार सही। मे नाव रफीक यथ वन नूर बाग जहांगीर मोहल्ला यह कोच यह आब खसान रूद पेन यह आब कोच आमुत अस कोर लट गवर्नमेंटस अपील अस कर सबील यह गोस ट्रंच यथ गोस कैंग ड्रेन यथ आदान कहें टल ठेकदारन 15 मसम तुम तो थक अती कहें यथ कोचस मज ना वसान तो ना करान अ मुश्किल बेमार अगर सह पेवान तुलन नखस के अगर वो खुदा दी नजात कह मार असा ग मुश्किल शुर फटान यथ आबस मज मुश्किल अस ग ड्रेन ड्रेन यथ ग आब नुन सारे इन आब हर कुन कोचस नीरान तिथे पे ग नुन बस यह सन अपील गवर्नमेंटस। नूरबाग जहांगीर मोहल्ला नाव क्या मसला कोचस आब खसान अनिक ओतर टल 15 माह रमजान तुम इथे पे माल वाल थोमुत त्रित तुम थोक पेंडिंग सोरे मुश्किल कठन तम पेवान लाग बट लागन यह प्रॉब्लम खतरनाक नीरन ये गोस गन ड्रेनिक कहें पे योर मुश्किल ड्रेन नीर मुश्किल सख्ती आब सख्ती आब दुहे आब बल बे बन अचुन नीर कोर मल हूँ पोश लोश गसान गंद खुदा सदर यह नाव हेवान कह ओतर तम अती तम टूर पे थो सह नावे अस सख्ती मन छान सह पे हुपर यपर नीरान तीज सख्ती हेडक्वार्टर होम्यो फोर्स ने बॉर्डरलेस फाउंडेशन के सहयोग से सुरनकोट में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का उद्देश्य गुज्जर और बकरवाल समुदाय जैसे दूर दराज के इलाकों के डेरों को चिकित्सा सुविधाएं, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं पहुंचाना रहा, ताकि उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके। इस शिविर में सेना और नासिक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के कई डॉक्टर शामिल रहे। पेशेंट इसलिए आप आराम से हर किसी की पर्ची बन जाएगी, हर किसी को दवा मिलेगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा अपना शांति रखिए। आप लोग अगर पानी
जी, आपको पता है कि आज सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो लोगों को हेल्थ की है, तो लोग बड़े परेशान हैं। सिविल में जो है वो इतना बड़ा कोई इंतजाम नहीं है सुरनकोट में, तो हमारी इंडियन फोर्स ने जो है यहाँ एक कैंप रखा है 2 दिन से। ये बाहर से जो डॉक्टर आए हैं, बहुत से लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे हैं और बड़े अच्छे तरीके से ये चेकअप कर रहे हैं और लोगों को जो दवाई है वो दे रहे हैं। तो हम पब्लिक की तरफ से इनके शुक्रगुजार हैं कि ऐसे कैंप जो है वो लगने चाहिए ताकि जो दूर दराज के लोग हैं उनको जो है ये मेडिकल फैसिलिटीज मिल सके। तो आर्मी वाले इसमें अक्सर जो है वो ऐसे कैंप लगाते रहते हैं और लोगों को उसका बेनिफिट होता है। दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ से मुफ्त दवाई जो है वो तकसीम की जाती है। सेल्फ एक्यूबेक मैं एक सोशल वर्कर हूँ और इस वक्त मैं ये जो आर्मी ने यहाँ एक हेल्थ कैंप लगाया है, मैं वहाँ मौजूद हूँ। तो यहाँ पे कसीर तादाद में लोग मौजूद हैं कि जो बहुत ही दूर दराज, बहुत गाँव से, कहीं पहाड़ी इलाकों से, बहुत दूर दूर इलाके से यहाँ अपना चेकअप करवाने के लिए आए हैं। तो ये बहुत अच्छी ट्रीटमेंट हो रही है और यहाँ इंडियन आर्मी ने नासिक से जो डॉक्टर मंगवाए हैं, तो हर किस्म की यहाँ ट्रीटमेंट हो रही है और बहुत अच्छे ढंग से जो है ये बिल्कुल हम चाहेंगे कि जहाँ तक दूर दराज जहाँ पे सड़कों की फैसिलिटी नहीं है, या हमारे जैसे कि चंदीमढ़ है, फजलाबाद है, बफलियाज है, माड़ा है, सांगला है, अपना गोंतल है, द्राबा है, तो हर जगह पे ऐसे कैंप लगने चाहिए ताकि लोगों को इसकी सहूलत हो सके और लोग अपना इलाज मुआवजा करा सकें। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।